ओसीडी कब ख़त्म होगी? ओसीडी तब ख़त्म होगी जब आप अपने मन को समझेंगे, और तब ऐसे ख़त्म होगी कि दोबारा कभी भी शुरू नहीं हो पाएगी, दोबारा कभी भी लौट के नहीं आ पाएगी। ऐसे ख़त्म होगी कब? जब आप अपने मन को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और एक हेल्थ एजुकेटर हूँ। तो आज का सवाल है कि ओसीडी कब ख़त्म होगी? कब ख़त्म होगी ये ओसीडी जो हमें बहुत परेशान कर रही है, हमें ज़िंदगी को जीने नहीं दे रही है, हमें खुश नहीं रहने दे रही है, हमें अशांत करके रख रही है, हमें बेचैन कर रही है। ये ओसीडी कब ख़त्म होगी? तो ये ओसीडी तब ख़त्म होगी जब आप अपने मन को पूर्ण रूप से समझेंगे, जब आप अपने मन को जानेंगे, समझेंगे। इस मन को, इस दिमाग को, इस माइंड को जब आप समझेंगे तब ही ये ओसीडी ख़त्म हो सकेगी। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है इस ओसीडी को ख़त्म करने का, क्योंकि ये ओसीडी आधारित किस पे है? वहम पे, और वहम का कोई इलाज नहीं होता। कहते हैं ना, सुनी भी होगी ये कहावत कि भाई वहम का इलाज नहीं है। वहम का क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं, कोई दवाई वहम का इलाज नहीं है। वहम को तो सिर्फ समझ से ही हटाया जा सकता है। इस ओसीडी को तो सिर्फ समझ से ही भगाया जा सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। दवाई इसका तरीका नहीं है, दवाई खाना इसका तरीका नहीं है। और यही गलती हम कर बैठते हैं, समझते नहीं हैं कि दिक्कत कहाँ है और क्या है, और दवाई खाना शुरू कर देते हैं, और फिर प्रॉब्लम ठीक होती नहीं है और निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि ये तो ठीक होगी ही नहीं, क्योंकि अब तो हम दवाई भी खा चुके हैं, अब और क्या करें, अब इससे ज़्यादा क्या करें। इससे ज़्यादा नहीं, इसे कम कीजिए, दवाई को ख़त्म और समझ को शुरू कीजिए, समझना शुरू कीजिए। समझना होगा, इस मन को समझना होगा जिस मन ने इस परेशानी को पैदा करा है। इस मन को समझना होगा जो ये वहम ला रहा है, जो डर को पैदा कर रहा है। इस मन को आपको जानना होगा। क्या जाने इस मन के बारे में? यही कि मन कभी भी कुछ भी सोच सकता है। सिर्फ एक सेंटेंस अगर आप मेरा याद रखें, सिर्फ एक बात आप मेरी याद रखें, तो मैं कह रहा हूँ आधी ओसीडी तो आपकी सिर्फ एक बात को समझ करके ही ख़त्म हो जानी चाहिए, और वो ये है कि मन कुछ भी सोच सकता है। सिर्फ इतनी बात को मेरी अगर याद रख ले आप, और अपने अंदर आप लेके चले जाएं, अपने अंदर इसको लेके एकदम डीप ले जाएं इस मेरी बात को कि ये मन कुछ भी सोच सकता है, तो आपकी आधी ओसीडी तो तभी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर आप इस बात को समझ रहे हो कि मन कुछ भी सोच सकता है, तो मन के कुछ भी सोचने से आप पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप इस बात को कह रहे हो, और ना सिर्फ कह रहे हो बल्कि जान रहे हो कि ये जो मन है कुछ भी सोच सकता है, सही हो, गलत हो, अच्छा हो, बुरा हो, बहुत बुरा हो, मन्नत हो, भगवान हो, सेक्स हो, कुछ भी हो, हार्मफुल हो, गंदगी हो, कुछ भी हो, मन कुछ भी सोच सकता है। अगर आप इस बात को समझ रहे हो और जान रहे हो और कह रहे हो अपने आप से कि मन कुछ भी सोच सकता है, ये बात मैं जानता हूँ, तो अब इसके कुछ भी सोचने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मन के कुछ भी सोचने से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मन कुछ भी सोच सकता है। तो जब ये कुछ भी सोचेगा, कुछ भी गलत सोचेगा, तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों मुझे बुरे विचारों से डरने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि बुरे विचार कुछ भी मेरा नहीं बिगाड़ सकते। वो सिर्फ विचार है, मन की एक कल्पना है, एक सोच है, सच नहीं है। हम सोच को सच मान बैठते हैं और डर जाते हैं। यही गलती होती है, मन की सोच को, जो काल्पनिक है, उसको वास्तविक मान के बैठ जाते हैं और डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपकी गलती है तो वो सोच जो कि काल्पनिक है, मान लेते हो सच और वास्तविक, तो गलती हमारी ही है, और समझ की गलती है। ये एक गलत समझ का नतीजा है कि हम इस ओसीडी में फंस जाते हैं।
कोई जेनेटिक कारण नहीं है इस ओसीडी का, और सेरोटोनिन भी इसका कारण नहीं है। क्यों नहीं है, दोनों को अभी साबित करता हूं। जेनेटिक कारण इसलिए नहीं है क्योंकि जिनको ओसीडी होती है, ऐसे 90% लोग हैं जिनको ओसीडी है लेकिन उनके परिवार में किसी को भी नहीं है। 90% ऐसे लोग हैं जिनके मम्मी को, पापा को, पेरेंट्स को, कहीं किसी को ओसीडी नहीं है लेकिन उनको है। तो 90% रेशियो है, ठीक है। 90% ऐसे लोग हैं जिनको ओसीडी है और आप उनके पेरेंट्स से बात करोगे, उनको पता ही नहीं कि ओसीडी होती क्या है, और उनका बच्चा या वो ओसीडी से सफ़र कर रहे हैं। तो 90% ऐसे लोग हैं। तो जेनेटिक्स इसका कारण नहीं है, जीन्स इसका कारण नहीं है। तो सेरोटोनिन की बात करते हैं, सेरोटोनिन इसका कारण क्यों नहीं है? सेरोटोनिन की कमी इसका कारण क्यों नहीं है? क्योंकि सेरोटोनिन की कमी को बढ़ाया जा सकता है, नेचुरली भी बढ़ाया जा सकता है और मेडिसिन के थ्रू भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सेरोटोनिन के बढ़ने के बाद भी ओसीडी ठीक नहीं होती है। यानी सेरोटोनिन की कमी ओसीडी का कारण नहीं है, क्योंकि अगर कमी कारण है तो उसको अगर बढ़ा लेंगे तो ओसीडी ठीक हो जानी चाहिए ना, लेकिन नहीं होती है। तो सेरोटोनिन भी इसका कारण नहीं है। तो क्या कारण है? हमारी गलत समझ, हमारी गलत समझ, हमारी ये गलत धारणा जो हमने बना रखी है कि जो हमारी ये सोच है मन की, ये वास्तविक है जबकि वो काल्पनिक है। हमारी ये गलत धारणा ही इस ओसीडी को बढ़ाती है, इस ओसीडी को मजबूत करती है, हमारे इस वहम को मजबूत करती है तो वहम लेकिन लगता सच है तो सोच सिर्फ लेकिन लगती सच है तो कल्पना लेकिन लगती वास्तविक है। यही दिक्कत है। तो यही समझना है कि जो मुझे लग रहा है कि ये वास्तविक है, ये झूठ है, वास्तविक नहीं है। सोच वास्तविक नहीं होती है, सोच सच नहीं होती है, सोच सच नहीं होती है, ये आपको समझना है। ये जो हमारे मन के अंदर चलता है ये वास्तविक नहीं होता है, ये आपको समझना है। तो समझ के माध्यम से ही आप इस ओसीडी को ठीक कर सकते हो। तो ओसीडी कब ठीक होगी? जब आप अपने इस मन को समझेंगे, इस मन को गहराई से समझेंगे, तब ओसीडी ठीक आपकी हो जाएगी, और ऐसे हो जाएगी कि कभी वापस लौट के नहीं आएगी, कभी वापस लौट के नहीं आएगी, और आपको किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। उसके बाद किसी डॉक्टर की, किसी साइकियाट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की, काउंसलर की, किसी की भी आपको ज़रूरत नहीं रह जाएगी जब आप अपने मन को समझ लेंगे, जान लेंगे कि मन क्या है। क्योंकि फिर मन कुछ भी करेगा, आप पर उसका असर नहीं पड़ेगा। यही तो है जो आपको करना है। अभी आप मन को समझते नहीं हैं, इसलिए मन कुछ भी करता है तो उसका आप पर फर्क पड़ता है, आप पर असर होता है। लेकिन जैसे ही आप अपने मन को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मन फिर कुछ भी करे उसका आप पर कोई असर नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ज़रूरी क्या है? फर्क ना पड़ना। क्योंकि बुरे विचार तो मुझे भी आ जाते हैं, नेगेटिव विचार तो मुझे भी आ जाते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता है तो वो सशक्त नहीं होते हैं, मजबूत नहीं होते हैं, और आ करके चले जाते हैं बगैर मुझ पर कोई फर्क डाले, बगैर मुझ पर कोई असर डाले। वो आ करके चले जाते हैं एक हवा के झोंके की तरह। और विचारों का तो काम ही यही है, आना और जाना। लेकिन हम उनसे डर जाते हैं, इसलिए विचार ठहर जाते हैं और परेशान करने लग जाते हैं। हम डरे नहीं तो विचार हमारे अंदर कभी ठहरेंगे नहीं, वो आएंगे और चले जाएंगे। हमारे डर की वजह से वो थॉट्स ठहर जाते हैं और रह जाते हैं, आके जाते नहीं हैं, आके रह जाते हैं। तो डरेंगे नहीं तो थॉट्स कभी मन में रहेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, आएंगे और चले जाएंगे। और डर कब नहीं लगेगा? जब आप मन को समझेंगे। तो ये मन की समझ ही ओसीडी का एकमात्र सॉल्यूशन है, ओसीडी का एकमात्र इलाज है। अंडरस्टैंडिंग, मन की समझ।
द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन माइंड। यही OCD का सॉल्यूशन है। तो मन को समझ के आप OCD से मुक्ति पा सकते हो, बहुत जल्दी मुक्ति पा सकते हो। बिना किसी दवाई के आप OCD से मुक्ति पा सकते हो, ज़रूर पा सकते हो। इस OCD से बाहर आ सकते हो, हमेशा के लिए बाहर आ सकते हो, ज़रूर आ सकते हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन आप ज़रूर इस OCD से बाहर आएंगे, अपने मन को समझेंगे और इस मन से मुक्ति पाएंगे, खुश रहेंगे और एक अच्छा जीवन बिताएंगे। यही मेरी आशा है और यही मेरी चाहत है, और इसी प्रयास से मैं ये सब आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ प्यार से। हर एक डाउट को क्लियर करने का प्रयास करता हूँ, हर एक संदेह को क्लियर करने का मैं प्रयास करता हूँ। कई चीज़ें रिपीट भी करता हूँ। कोई लोग कहते हैं कि सर आप रिपीट करते हो, इसलिए ताकि आपके मन में जो मैं समझाना चाहता हूँ वो बात पक्की हो जाए, इसलिए मैं चीज़ों को दोहराता हूँ। दोहराने से चीज़ें पक्की हो जाती हैं, दोहराने से चीज़ें एकदम पक्की हो जाती हैं, माइंड में सेट हो जाती हैं। तो इसलिए कई बार मुझे दोहराना पड़ता है, आपके लिए दोहराना पड़ता है, आपके लिए रिपीट करना पड़ता है। तो क्योंकि जितना रिपीट मैं करूँगा उतनी बार आप उसको सुनेंगे, जितनी बार सुनेंगे उतना ही वो गहरा आपके मन पर असर करेगा। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। OCD जाएगी, ज़रूर जाएगी, अगर आप मन को समझेंगे, पूर्ण रूप से समझेंगे तो OCD जाएगी और वापस कभी नहीं आएगी, वापस कभी नहीं आएगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, और एक दिन ज़रूर आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और हंसेंगे, खेलेंगे, ज़िंदगी को ज़रूर जिएंगे। खुश रहिए, हंसते रहिए।